बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक सवाल करवाना है पहले। अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 62 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑल 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड कोपेनहेन कोपेनहेगन can be arranged so that the vowels A, E, O are together and the consonants C, G, H, N, P are together। टोटल कितने लेटर्स हैं? 10। ठीक है। और सीन ये है कि ई जो है वो दो मरतबा आ रहा है। ई जो है वो दो मरतबा आ रहा है और एन भी आपके पास दो मरतबा आ रहा है। तो ये ए ई ओ जो है एक्चुअली तीन वॉवल्स और चार कॉन्सोनेंट्स जो हैं, इसमें वॉवल में जो है ई रिपीट हो रहा है और कॉन्सोनेंट्स में जो है वो बेसिकली एन रिपीट हो रहा है। टोटल मिला के 10 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑल वॉवल्स आर टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो हम स्पेसेस बना देते हैं पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, हम वॉवल्स को साथ कर देते हैं और ई जो है वो दो बार है और कॉन्सोनेंट्स को साथ कर देते हैं सी जी एच। और चूंकि एन दो बार एन आ रहा है दो बार तो हमने दो बार लिख दिया। ऑल टुगेदर टोटल मिला के ये 10 स्पेसेस फिल हो गई। तो वॉवल्स आर टुगेदर, so consider them as one single block. Consonants are together, consider them as one single block. Now these two blocks can arrange themselves in two factorial ways। वही बात हो गई। लेकिन ये जो चार vowels हैं, they can arrange themselves in four factorial ways, but out of which two e's are repeating divided by two factorial। These six consonants, कितने consonants हैं? 6 consonants। 6 consonants can arrange themselves in 6 factorial ways, but two n's are repeating। तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। योर आंसर इज 8640 बेस। 8640 बेस। फिर उसके बाद पार्ट 2 कह रहा है द ईज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ईज को हमें सेपरेट करना है तो हम सेपरेटिंग मॉडल यूज कर लेते हैं। ई कितने? ई दो हैं। टोटल अल्फाबेट्स हैं आपके पास 10। तो दो ई को अगर मैं निकाल दूं तो कितनी स्पेसेस बची? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और वो ईज हमें एक साथ नहीं चाहिए, तो ई कहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, इन टोटल स्पेसेस में आ सकते हैं। कितनी स्पेसेस हैं ये जहाँ पे ई प्लेस कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ईज कितने हैं? दो। तो 9C2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिखो या फिर 9P2 लिख दो। अब आपके पास स्पेसेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जनाब। तो मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। लेकिन नहीं, दो एन्स रिपीट भी तो हो रहे हैं और वो जो दो ईज आप अरेंज कर रहे हो वो भी तो रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? 9P2 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल और 725760 बेस। 725760 वेज। इन दो पार्ट्स में कोई मसला? वर्किंग कॉपी हो गई? जी सर। फिर पार्ट 3 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इफ द 4 लेटर्स मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ ईज एंड एंड्स विद एटलीस्ट वन ऑफ ईच। अच्छा, अब देखो कॉम्बिनेशन में ना जरा एक बात को ये समझो, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन एक्चुअली होती क्या है? Combination is selecting r number of items out of n distinct items, out of n unlike items। और permutation क्या होती है? arranging r items out of n distinct items, n unlike items। अब जो हमने आखिरी क्लास में जो सबसे आखिर में सवाल किया था, अब जून 18 पेपर 63 का, उसमें हम आखिरी पार्ट जिसमें कॉम्बिनेशन कर रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि यार जो लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना उनको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं।
जब तक कि हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम्स रह ना जाएं। जब डिस्टिंक्ट आइटम्स अवेलेबल हो जाते हैं उसके बाद हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे ईज और एंस के केसेस हैं जो कि हमें पता है रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल के बाद मैंने फिर जून 18 पेपर 62 वाला सवाल कराना है। तो बेसिकली वो जो ज्वेलरी आइटम्स वाली बात है, तुमने अगर वो सवाल अटेम्प्ट कर लिया है तो वहाँ पे जो है बेसिकली क्या है कि ये रिपीटेड वाले केस वहाँ पे नहीं होते। समझाने का मकसद ये है कि जो चीज़ें रिपीट हो रही होंगी ना, एक्चुअली जो चीज़ें एक्चुअली रिपीट हो रही होती हैं उनके केसेस को हम फिक्स करते हैं। और जब तक कि हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम्स अनलाइक आइटम्स रह ना जाएं, हम जो है उसके बाद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पार्ट 3 क्या कह रहा है। 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड कोपेनहेगन। Find the number of different selections if the 4 letters must contain the same number of E's and N's with at least one of each। देखो हमें जो है टोटल ये जो 10 अल्फ़ाबेट अवेलेबल है ना आपके पास, इसमें इसमें से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कि नंबर ऑफ एन और नंबर ऑफ ईज सेम आ जाए और एटलीस्ट 1 ई और एटलीस्ट 1 एन भी आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे पास 4 स्पेसेस मैंने फिल करनी है, इसमें 2 एन हो और 2 ई हो। बिल्कुल हो सकता है 2 एन हो और 2 ई हो, यानी कि आपके पास ये सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है। 2 एन और 2 ई वाला जो केस है, 2 एन और 2 ई मैंने क्यों बोला, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ईज एंड सेम नंबर ऑफ एन्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ ईच, मेरी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो एटलीस्ट अब आपके पास इसका एक ही वे है और आपने कुछ मजीद सिलेक्शन नहीं करनी है ना। टोटल आपके पास 10 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं जिसमें से चारों ऑक्यूपाई हो गए हैं, बचे क्या 6। अब उन 6 में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, यानी कि 6C0, और इसका एक ही वे है कि EENN। फिर अगर हम बात करें सेम नंबर ऑफ एन एंड सेम नंबर ऑफ ईज विद एटलीस्ट वन ऑफ ईच, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 1 एन हो और 1 ई हो, 1 एन हो और 1 ई हो। तो ई और एन यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया क्योंकि ये रिपीटेड वाले लेटर्स हैं, पहले इनको फिक्स करेंगे, फिर जब हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम्स रह जाएंगे तब हम कॉम्बिनेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अब हमें 2 स्पेसेस फिल करनी है। हमारे पास टोटल 10 अल्फ़ाबेट्स में से एक ई और एक एन हमने प्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया, और एक ई और एक एन हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। कितने बचे 6, 10 में से 4 निकाल दिए। कितनी स्पेसेस फिल करनी है 2, तो 6C2। तो 6C2 कितना होता है 15। तो फाइनल आंसर इज 15 + 1 यानी कि 16 वेज, 16 वेज टू डू दिस। ये बात क्लियर हो रही है? कोई मसला यहाँ तक? जी सर।